तो इसमें हमने ये सारे अपने फिल कर लिए हैं, सारे संडे फिल कर दिए हैं। यस, इसमें हमने अपने सारे संडे फिल कर दिए हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि हर एम्प्लॉय हमेशा प्रेजेंट रहता हो, है ना। तो इसमें हम कहीं कहीं अब्सेंट और कहीं कहीं हाफ डे भी दिखाने होते हैं हमको। तो हम इसमें खुद से करेंगे एच हाफ डे और अब्सेंट ए। इसी तरीके से हमको ये एक एक उसमें मेंशन करना होगा, सारे में करना होगा। ए एच एच ए एच ए, सॉरी गलत हो गया, कंट्रोल जेड से सही कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड, यस ठीक है, खुद हो गया। मैं भी ए कर दिया, फर्स्ट पे चल रहे हैं हम तो ए। तो इसी तरीके से ये सारे कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकता हूँ यहाँ। यस, मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ उसमें प्रेजेंट फिल कर दिया है, कुछ में अब्सेंट। अब यहाँ डालते हैं टोटल प्रेजेंट, सॉरी टोटल प्रेजेंट टोटल प्रेजेंट। यहाँ से करते हैं इसे डबल, टोटल अब्सेंट और यहाँ करते हैं हम टोटल हाफ डे, टोटल हाफ डे। फिर इसे यहाँ से इस ठीक रहेगा ये, ओके यस, ये हो गया ना। अब हमको निकालना है इसका, इसे हम थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे कि ये दिखाई दे हमें। यस, टोटल प्रेजेंट के लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करते हैं। फार्मूले का नाम है काउंट इफ़, ये वाला, ओके। इसमें हम ये मांग रहा है रेंज, तो यहाँ से ये रेंज सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ये बटन प्रेस किया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जिसमें ये डबल बिंदी आई है एक साथ। अब इसके बाद हम इससे लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, लास्ट वाला है हमारा, ये है प्रेजेंट, ये सिलेक्ट किया, सॉरी ये क्या हो गया, सारा ही सिलेक्ट हो गया क्या एक बार में, ओके। शायद कुछ गलती की होगी हमने, देखते हैं क्या गलती की है। हाँ, शायद एक गलती की है हमने, और ये गलती हमारी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती की है हमने। मैं आपको बताता हूँ क्या गलती की है। हमने ये वो कर दिया है ना, इस वजह से ये गलती हुई है। तो इसके लिए हम पहले इसे हटाते हैं, जैसे मिनट, ठीक है। सबसे पहले इसे हटाया हमने। हम अभी एक काम करते हैं, जो हमने मर्ज किए थे, जहाँ हमने संडे भी मर्ज किए थे, उस मर्ज से अभी थोड़ा हटाना है, ऐसे ही रहने देना है ना, वो एक उसमें आ गया। और इसको भी मर्ज से हटाना है थोड़ी देर के लिए, हम उसे दोबारा मर्ज कर देंगे। अभी इसे भी मर्ज से हटाना है। और कोई संडे है, ये है एक, इसे भी मर्ज से हटाना है। और कोई संडे रह गया क्या, कोई संडे नहीं है अब। तो यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं हम क्या आ रहा है, एफ, और ये है F4 है। F4 से स्टार्टिंग करनी है हमको, है ना। जो भी हम काउंटिंग करेंगे वो F4 से स्टार्ट करेंगे, यस यहाँ। तो बराबर, और काउंट इफ F4 क्या था हमारा, F4। और दूसरा शिफ्ट के साथ डबल बिंदी लेने के लिए वो करते हैं, इसमें कॉमा के पास आता है ये, और डबल बिंदी, और लास्ट में ये वाला सिलेक्ट कर लिया। पूरी रो एक बार में सिलेक्ट हो गई है ये, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, यहाँ फिर ब्रैकेट लगाया और इन्वर्टेड कॉमा, और क्या निकालना है हमें, पहले प्रेजेंट निकालना है। तो P टाइप किया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद की और एंटर। इसमें सिर्फ 9 प्रेजेंट हैं इसकी, ओके। टोटल अब्सेंट के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, काउंट इफ, ये आ गया। और इसमें भी कहाँ से था, F4, और ये लास्ट वाला यही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पूरी रो खुद सिलेक्ट हो गई है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देखना चाहें तो।
देखिए शुरुआत से ही पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। F4 से हमने शुरुआत में F4 से किया था, देखो F4 से स्टार्टिंग होके और लास्ट तक गया है वो। सॉरी ज़्यादा हो गया। यस, यहाँ तक लेना है ना मैं। यस, फिर कॉमा, क्या निकाल, इन्वर्टेड कॉमा, क्या निकालना है इसमें, अब्सेंट ए, शिफ्ट के साथ एंटर और ये किया। इसमें इसकी 11 अब्सेंट हैं, है ना। अब देखो हाफ डे का थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा। हाफ डे का क्या चेंज होगा, इसमें भी फार्मूला वही लगाना है, काउंट इफ, और रेंज सिलेक्ट किया कहाँ से था, F4, और शिफ्ट के साथ डबल कॉमा और ये लिया, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। यस, कॉमा, और क्या निकालना है इसमें, यस, क्या निकालना है इसमें, हाफ डे। तो शिफ्ट के साथ डबल कॉमा और हाफ डे निकालना है H और बंद और ब्रैकेट, और इसमें कर देते हैं हम भाग 2, क्योंकि हाफ डे है, सॉरी भाग 2, है ना। भाग 2 इसलिए किया है क्योंकि हाफ डे हम यहीं पे हाफ डे मतलब भाग 2 करके पूरा उसका एक दिन काउंट कर लेंगे, इसलिए हमने हाफ भाग 2 कर दिया है यहाँ। एंटर, इसके मतलब 3.5 दिन आ रहा है देखो अब, नहीं तो इसमें दिखाता हमको 7 दिन। अब इसी की तरीके से इसे नीचे तक मेंशन कर लिया, ऐसे ही इसे करना है कि ऐसे ही इसको भी करना है ना। देखो इसमें ऐसे दिन दिखा रहा है, ये यही हो गए। अब यहाँ से निकालेंगे अब इसकी जो इसकी सैलरी बनी है, जो इसकी जितनी सैलरी बनी है वो निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ डालते हैं हम, सॉरी लैपटॉप थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। लैपटॉप थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, और शायद देख पा रहे हैं आप सभी, नंबर तक दिख रहा है, नंबर कहाँ है, इस यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा इसे दूर करता हूँ, या फिर इसे थोड़ा तो यस, ठीक है। नहीं तो मैं इसे ही थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ लैपटॉप। ओके, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, पूरा दिख रहा है पूरी स्क्रीन। यहाँ निकालते हैं इसे टोटल सैलरी, जिसकी ये टोटल सैलरी हुई, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी निकलेगी हमारी बराबर और सैलरी कहाँ पे थी, हमने सैलरी कहाँ टाइप की थी, जो बेसिक सैलरी थी, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे हम। बेसिक सैलरी इसमें कहाँ है हमारी, यस ये रही बेसिक सैलरी, यह है इसकी सैलरी। और उसने काम कितने दिन किया है, सॉरी इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से ले रहे हैं ना, बेसिक सैलरी ये आ गई। और यस भाग, या फिर जस्ट ए मिनट, यस फ्रेंड। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, सॉरी ये क्या ओपन हो गया, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे जो हमने टोटल मतलब बेसिक सैलरी हमने सेलेक्ट कर ली, भाग कितने संडे हैं इस वीक में, 4 संडे हैं, 4 संडे को माइनस करके कितने दिन बचे, 27 दिन। ये 27 दिन बचे, 27 दिन में जो उसकी बेसिक सैलरी थी उसे डिवाइड कर दिया, फिर 27 दिन गुणा, फिर ब्रैकेट बंद, और ये देखो प्रेजेंट उसे सिलेक्ट करते हैं, प्लस उसके जो हाफ डे थे वो भी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए और ब्रैकेट और एंटर कर दिया। हाँ तो उसकी आई है ये सैलरी 27,000, ये सॉरी 27,000 जो भी हो है ना, 27,000 से ज़्यादा 27,777, ऐसे ही हम लास्ट तक कर लेते हैं। अब्सेंट की सैलरी कट जाती है, बाकी ये ज़ीरो आ रहा है इसे हम हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ीरो दिख रहा है, जो मैंने वही लिख ले रहे हैं हम। यस अब ठीक है, ओके। अब इसमें देखते हैं हम किसी कंपनी का पीएफ भी कटता है, तो ये करते हैं पीएफ कितने परसेंट काटते हैं, 11% मान लेते हैं, 11%, ओके। यस एंड ईएसआई भी कटता है, यस ईएसआई मान लेते हैं हम कितने परसेंट,
1%, यस 1% ESI मान लेते हैं किसी भी कंपनी का। ओके यस है ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, बराबर और इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद यस गुणा जितना परसेंट की वो निकली है 11% है, भाग 100 के बाद ये आ गया। इसके ये 3000 रुपये उसके कट गए। ऐसे ही नीचे तक निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें भी यही करते हैं। इसका क्या है, इसका 1% है तो इसको लिए भी बराबर और टोटल सैलरी जो निकल कर आई है उसे सिलेक्ट किया, भाग अभी क्या किया था हमने, सॉरी भूल गया, यस गुणा 1 भाग 100 एंटर। इसके ESI के इतने रुपए कट रहे हैं और PF के इतने। तो इसे हम ब्रैकेट ये पॉइंट में ना दिखाते हुए डायरेक्ट दिखाएंगे पैसे, और इसका भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये भी 0 हटा देते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें निकालते हैं हम इन हैंड सैलरी। जो इन हैंड सैलरी वो होती है जो हमारे अकाउंट में हमें मिलती है, इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बराबर किया और जो सैलरी टोटल सैलरी है उसे सिलेक्ट किया, फिर माइनस बराबर का चिन्ह लगाया और इसे सिलेक्ट किया, PF क्योंकि PF कट रहा है, माइनस ये भी सॉरी PF यहाँ तो माइनस कर रहा है ना, तो यहाँ जब हमने ब्रैकेट से बाहर प्रेस लगाया तो यहाँ माइनस लगाएंगे। इसके बाद ये किया और ब्रैकेट बंद। तो PF और ESI हमने इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दिया, एंटर। जो हमारी इन हैंड सैलरी है वो ये निकल कर आई है, जो हमारे अकाउंट में या हमारे खाते में आती है। तो हम इसे इसमें हम कलर कर देते हैं। इसमें हम कलर करेंगे पीला कलर, ये फिर जो हमको ठीक लगे। ये आई है हमारी बेसिक्स इन हैंड सैलरी। ये PF है, ये PF कटा है हमारे इससे और ये कटा है, ये निकलती है इस तरीके से सैलरी। अब हम इसे कर लेते हैं एक बार, उसमें वो डार्क कर लेते हैं थोड़ा, लाइट से सिलेक्ट किया, यस, और यहाँ आए। उसके बाद ऑल बॉर्डर अब थोड़ा बेटर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं सैलरी। अगर आपका कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। यस, यहाँ एक चीज़ और रह रही है जो हमने उस टाइम किया था, इसे फिर से सिलेक्ट किया और इसे मर्ज कर देंगे। शायद वैसे ही आ रहा है, देखिए ना, बस एक बार मेहनत करने की वो है। उसके बाद सारे संडे को ऐसे ही कर देंगे। इसे ये भी सिलेक्ट किया। इसे हमें नहीं तो इसे हम बाद में भी कर सकते हैं, बट इसमें बाद में करेंगे तो हमको अब्सेंट और प्रेजेंट में वो नहीं दिखाना होगा इसमें अब्सेंट प्रेजेंट फिल नहीं करनी होगी, इसलिए पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। वो आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हम यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो हमें आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिनके लिए ज़रूरी हो वीडियो उन्हें आप भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।